हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड जीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्री रिक्विजिट है जो जीआरपीसी की वो बताऊंगा, जिसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। वीएस कोड में आपको कौन सी एक्सटेंशन है जो इंस्टॉल करनी है प्रोटो के फाइल्स के रिगार्डिंग। एंड इसी के साथ लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक आपको स्टब है जो वो नाम लिया था कि एक स्टब नाम की चिड़िया होती है, तो वो स्टब होता क्या है ये भी बताऊंगा। प्रोटो फाइल के अंदर आप क्या कुछ लिख सकते हो, कैसे कैसे लिख सकते हो, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड प्रोटो फाइल के प्रोटो फाइल को यूज करके आप कैसे जो ऑटो जनरेटेड फाइल्स हैं वो किस कमांड से जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना ताकि आप लोग इन चीज़ों के रिगार्डिंग फेमिलियर हो जाएं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा ही कमांड्स की तरफ। जो अबंतु यूजर्स हैं वो चलाएं sudo apt install -y protobuf -compiler। ये कमांड जो भी मैंने सेलेक्ट की हुई है ये आप एक बारी चलाएं, आपका प्रोटो कंपाइलर जो है वो रेडी है। अगर आपने उसका वर्जन चेक करना है प्रोटो सी स्पेस माइनस वर्जन जो है, इस कमांड से आप उसका वर्जन चेक कर सकते हैं। अबंतु यूजर्स के लिए बहुत ही आसान है, दो कमांड्स रन करनी है, दैट्स इट, दे आर डन। ओके, अब मैक यूजर्स के लिए क्या कौन सी कमांड है, आप लोगों को ब्रू इंस्टॉल प्रोटोबफ -कंपाइलर है जो वो यूज करना है, उसके बाद आपका भी काम जो है खत्म हो जाएगा। अब आती है विंडो यूजर्स के रिगार्डिंग। विंडो यूजर्स के रिगार्डिंग मैंने एक लिंक है जो ऑफिशियल प्रोटोबफ फाइल इंस्टॉल प्रोटो इंस्टॉलेशन पे पड़ा था, तो वहाँ का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग वहाँ पे जाके इजीली जो है अपने स्टेप्स को फॉलो कर सकें। क्योंकि विंडोज़ के रिगार्डिंग काफ़ी सारा कमांड्स थी, तो मैंने इसी रिगार्डिंग मैं आप लोगों को लिंक देना ज़्यादा बेहतर समझा एज़ कम्पेयर टू कि मैं यहाँ पे कमांड दे दूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को मिसगाइड है जो वो नहीं करना चाहता। तो ये तो होगी कि आपको प्रोटो कंपाइलर जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये प्रोटो कंपाइलर हमने इंस्टॉल कर लिया। अब आगे क्या है, अब आ जाओ सीधा वीएस कोड पे। अभी कहीं नहीं आपने जाना, वीएस कोड में आओ। वीएस कोड में आपको एक एक्सटेंशंस का सेक्शन दिखेगा जिसके अंदर आपने जाना है। एंड एक्सटेंशन में ऊपर ही सर्च दिख जाएगा आपको, जहां पे आपने प्रोटो लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है, प्रोटो लिखना है, दैट्स इट। तो प्रोटो लिखते ही यहाँ पे काफ़ी सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे। आपको सिर्फ जो तीसरे नंबर पे वीएस कोड -प्रोटो जो ब्लू टिक के साथ है वो वाली आपको इंस्टॉल करनी है। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ इस तरह इस तरीके का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो इसीलिए मैं ये देख पा रहा हूँ। आपके यहाँ पे एक इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें, आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है एंड आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो। अब ये तो हो गया कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें और एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करें। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोटोफाइल क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टब क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोटो फाइल जो होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है जैसे अभी मैंने लिखी हुई है। इसके अंदर सर्विसेज भी होती हैं, मतलब आरपीसी कॉल्स होती हैं। ठीक है, उसका आरपीसी कॉल का नाम क्या होगा, क्या रिक्वेस्ट में जाएगा, क्या वो रिस्पॉन्स में देगा, एंड उसके रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊँगा। अभी हम प्रोटो फाइल को लिखने के लिए कौन सा सिंटैक्स है वो यूज़ कर रहे हैं, प्रोटो 3। ठीक है, ये लेटेस्ट प्रोटो का सिंटैक्स है तो वही हम यूज़ करेंगे, कोई और पुराना वर्जन नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने एक ऑप्शन के अंदर गो पैकेज, एक पैकेज है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लाइन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है कि जब भी हम वो कमांड प्रोटो कंपाइलर की कमांड यूज़ करके जीआरपीसी का ऑटो जनरेटेड कोड जब जनरेट करेंगे वो किस पाथ पे जनरेट होगा, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने सेम फोल्डर जो है वो दिया हुआ है, तो जिसमें ये प्रोटोफाइल पड़ी है, hello.proto फाइल पड़ी है, उसी के अंदर जो मेरा ऑटो जनरेटेड कोड है वो आ जाएगा। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है। तो अभी के लिए आप ये समझें कि कहाँ पे जाके आपका ऑटो जनरेटेड कोड है वो आएगा। ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अभी बात करते हैं कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज है जो वो कैसे लिखे जाते हैं। अब मैंने एक सर्विस जो थी वो यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, उस सर्विस का नाम क्या था, एग्जाम्पल था। उसके अंदर मैंने एक आरपीसी रिक्वेस्ट है जो वो लिखी है। आप इसके अंदर मल्टीपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मल्टीपल लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे आरपीसी नेम, उसके बाद उसका जो वो पैरामीटर लेगा
एंड क्या वो रिटर्न करेगा। तो आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। तो अभी मैंने लिखा हुआ है, तो अभी उसको समझ लो कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब आरपीसी को एक कीवर्ड है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये एक आरपीसी कॉल रहेगी। उसी के साथ जैसे मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया था कि जीआरपीसी एक आरपीसी का एडवांस वर्जन है, उसको मॉडिफाई कर किया हुआ है और अच्छे तरीके से उसका इंटरफेसेस हैं जो वो बनाए हुए हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, आरपीसी लिखा। आरपीसी फंक्शन का नाम, उसके बाद वो फंक्शन क्या पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो रिक्वेस्ट, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है। आप अभी के लिए ये समझें कि आर रिक्वेस्ट वो लेगा एंड क्या वो रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा वो, हेलो रिस्पॉन्स। अब ये हेलो रिक्वेस्ट हेलो रिस्पॉन्स क्या है, ये एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है कि जो भी ये फंक्शन लेगा उसके अंदर क्या कुछ होगा। अभी वही है, मैसेज एक कीवर्ड है प्रोटो का, ठीक है। उसके अंदर वो मैसेज का नाम क्या रहेगा, हेलो रिक्वेस्ट। यहाँ ही मैंने पास किया, हेलो रिस्पॉन्स वही मैंने पास किया, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, एक वेरिएबल होगा सम स्ट्रिंग नाम का, जो कि किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। एंड उसको मैंने एक सीक्वेंस नंबर दे दिया कि वो पहले नंबर पे होगा, ठीक है गाइस। ये मैसेजेस सिर्फ यही रिप्रेजेंट करते हैं कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में क्या आएगा, कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, कौन सा डेटा टाइप वो होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैसेज के अंदर लिखनी होती हैं। वही मैसेजेस आप क्या करते हो, आरपीसी कॉल के अंदर एज ए पैरामीटर एंड एज ए रिटर्न टाइप है जो वो यूज करते हो। अगर आपको ये नहीं यूज करना, आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते थे, ये भी सेम एज इट इज यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात जो है वो नहीं होने वाली थी। आशा करता हूँ आप लोगों को जो प्रोटोफाइल का सिंटैक्स है वो समझ आ चुका होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, कैसे ये लिखते हैं, कौन सी चीज़ का क्या मतलब होता है। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का प्रोटोफाइल है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बना के दिखाया। अभी मैं बात करूंगा कि जो मैंने ऑटो जनरेटेड कोड की अभी बात की वो कैसे जनरेट किया जाता है। तो अभी मैं जिसमें ये हेलो डॉट प्रोटो पड़ा है वो फाइल पाथ खोल लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अभी के लिए मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, तो क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड फाइल्स हैं, ये दोबारा से जनरेट हो जाएंगी। तो अभी क्या है, मेरे पाथ पे प्रोटो सी एक फोल्डर है, उसके अंदर हेलो डॉट प्रोटो फाइल पड़ी है। अभी के लिए क्लाइंट सर्वर सारा कुछ भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटो सी आपने क्या करना है, एक प्रोटो सी फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर हेलो डॉट प्रोटो बनाना है, उसके अंदर सेम जो अभी मैंने सिंटैक्स आप लोगों को दिखाया ये एज इट इज लिखना है। उसके बाद आपको क्या कमांड चलानी है जो यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ। आपने टर्मिनल पे आना है, यहाँ पे अभी हम टर्मिनल में चले जाते हैं, चला जा भाई, ठीक है। अभी हम टर्मिनल पे आ गए। अब जैसे ही मैं उस कमांड को पेस्ट करता हूँ एंड एंटर करता हूँ तो ये मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पे कोई प्रोटोफाइल है ही नहीं है। तो सही बात बोल रहा है वो, क्या क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम कौन से पाथ पे हैं, जीआरपीसी लेक्चर 2 में है। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोटो सी के अंदर जाना पड़ेगा एंड उसके बाद वही सेम कमांड है जो मेरे को चलानी पड़ेगी। तो अभी मैंने कमांड चला दी, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो भी मैंने फाइल्स रिसेंटली डिलीट की थी, hello_grpc.pb.go एंड hello.pb.go, ये दोनों अपने आप आ चुकी हैं यूजिंग दिस कमांड, ठीक है गाइस। तो ये कमांड करती क्या है अभी इसको समझ लेते हैं। प्रोटो सी मतलब प्रोटो कंपाइलर, प्रोटो सी का मतलब प्रोटो कंपाइलर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो जीआरपीसी रहेगा जिसके अंदर एक्चुअल में जीआरपीसी इंप्लीमेंटेड होगा, वो कोड कहाँ पे जनरेट हो, सेम फोल्डर पे, मतलब सेम पाथ पे जनरेट हो, एंड जो मॉडल्स रहेंगे वो भी सेम पाथ पे रहें, एंड जितनी भी प्रोटोफाइल्स हैं करंट डायरेक्टरी के अंदर वो सारी क्या हो जाएं, कंपाइल हो जाएं, एंड उसकी आउटपुट क्या है, इस पर्टिकुलर पाथ पे आ जाएं। तो इस कमांड का ये मतलब है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई सिंगल डाउट हो यूजिंग मतलब रिगार्डिंग कमांड, फोल्डर पाथ, कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर करना मेरा फर्ज बनता है। क्योंकि मैं आप लोगों को एक मतलब जो जीआरपीसी है उसके रिगार्डिंग पढ़ा रहा हूं, तो आपके डाउट्स हैं जो वो क्लियर करना मेरा जरूर मतलब फर्ज बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये हो गया कमांड जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना कोड जो है इस प्रोटो के कॉरस्पॉन्डिंग जनरेट कर सकते हैं। अभी बात करता हूं मैं स्टब की, ठीक है। तो अभी एक फाइल को दोनों फाइल्स को जो है ओपन कर लेते हैं ताकि उनके बारे में थोड़ा सा जो नॉलेज है हम पढ़ सकें, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूं।
तो ये जो सारा कोड है ये ऑटो जनरेटेड है, देख सकते हो आप। इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, कुछ भी एक सिंगल चीज नहीं मैंने लिखी, सारा प्रोटो से ही आया है। मतलब ये क्या है, हमारा मॉडल जो हमने किसके अंदर लिखा था, हेलो रिक्वेस्ट के अंदर, ये बिल्कुल सेम आया। हेलो रिस्पॉन्स, हेलो रिक्वेस्ट, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हेलो रिक्वेस्ट पड़ा, सेम सम स्ट्रिंग यहाँ पे पड़ी, स्ट्रिंग उसका टाइप है। तो ये ऐसे करके जो है सारे जो फंक्शंस हैं, रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, वो हेलो डॉट पी बी डॉट गो के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे जो भी मॉडल के रिगार्डिंग फंक्शंस होते हैं वो सारे पी बी डॉट गो के अंदर लिखे जाते हैं। एंड उसके बाद जीआरपीसी में एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी सर्विसेज रिलेटेड होता है, जैसे कि ये सर्विस थी हमारी, तो ये कहाँ पे आती है, जीआरपीसी के अंदर आती है। हेलो अंडरस्कोर जीआरपीसी के अंदर हमारे क्या आते हैं, सर्विसेज आती हैं। तो ये सर्विसेज जो होती हैं यहाँ पे आती हैं। एंड मॉडल वाली चीजें किस में आती हैं, हेलो डॉट पी बी डॉट गो। तो ये था सारा बेसिक प्री रिक्विजिट जीआरपीसी के रिगार्डिंग। स्टब क्या होता है, स्टब बेसिकली इन दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है कि आप प्रोटोफाइल से जो कोड जनरेट करते हो उसको आप कैसे यूज कर रहे हो। मतलब अभी मान लो ये स्टब मैं किसी नोड जेएस वाले के बंदे को दे देता हूं, तो वो मेरी सर्विस को कॉल कर सकता है यूजिंग दिस स्टब। एंड उसके लिए मेरे को आईपी जो है वो जरूरत पड़ेगी। अभी मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये इन फ्यूचर वीडियोस में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, हर एक चीज वेल एक्सप्लेन। तो अभी के लिए आप ये समझें प्रोटोफाइल क्या होता है, स्टब क्या होता है, प्रोटोफाइल को कैसे लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दी हैं। अगर आप लोगों का फिर भी कोई सिंगल डाउट हो तो आप लोग मेरे को बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हो सकता है आप लोगों का कोई डाउट हो सकता है मैं कोई चीज़ ना क्लियर कर पाया हूँ आप लोगों को, तो वो गाइज प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका इस चीज़ से कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हमें इससे क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जी हमारा जो कंटेंट है वो आप लोगों को समझ आ रहा है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।